Hello friends, welcome back to our channel. If you want to score full marks in English, this video is very important for you because we are going to cover in today's section top 50 most important idioms and phrases, those who are very super important for every competitive exam, SSC, banking, railway, CSIR, NTPC and all our government exams. In this video, we will cover most repeated idioms and phrases, exam-oriented MCQs, clear explanation with example. So, without wasting any time, let's bring your copy pen and be ready for a powerful section. क्वेश्चन नंबर वन, हार्ड एंड फास्ट. दोस्तों, हार्ड और फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट और फिक्स्ड रूल. फॉर एग्जाम्पल, देर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन दी ऑफिस. क्वेश्चन नंबर टू, ट्रम्प कार्ड. ट्रम्प कार्ड मतलब होता है तुरुप का इक्का, जिसे हिंदी में तुरुप का इक्का बोलते हैं. तो इसका बेस्ट आंसर होगा द बेस्ट गैम्बल टू अटेन सक्सेस. हिज एक्सपीरियंस इन हिज ट्रम्प कार्ड इज द बेस्ट गैम्बल टू अटेंड द इंटरव्यू. ये आजकल बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो इसे आप एक बार याद कर लीजिए. ट्रम्प कार्ड मतलब द बेस्ट गैम्बल टू अटेन सक्सेस. क्वेश्चन नंबर थ्री, अंडर अ क्लाउड. अंडर अ क्लाउड मतलब होना ट्रबल में होना या किसी की बैड इमेज होना. ही इज अंडर अ क्लाउड ड्यू टू करप्शन चार्जेस. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बी इन ट्रबल. क्वेश्चन नंबर फोर, ब्लैक शिप. ब्लैक शिप में फैमिली या ग्रुप के बैड मेंबर, जैसे कि हमारे फैमिली में बुआ या हमारी मौसी होती है, जैसे ट्रेटर. तो इसका बेस्ट आंसर होगा ट्रेटर. ही इज द बैक शिप ऑफ द फैमिली. क्वेश्चन नंबर, मतलब बहुत स्पेशल होना, इंपॉर्टेंट दिन. माई वेडिंग डे वॉज अ रेड लेटर डे इन माई लाइफ. क्वेश्चन सिक्स, कैरी ऑन. कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू करना. प्लीज कैरी ऑन योर वर्क. क्वेश्चन नंबर सेवन, कट आउट. कट आउट मतलब बंद कर देना या स्टॉप कर देना. यू शुड कट आउट स्मोकिंग. तो इसका आंसर होगा टू स्टॉप डूइंग. क्वेश्चन नंबर एट, गेट ओवर मतलब रिकवर होना. शी वॉज गेट ओवर फ्रॉम हर इलनेस. जैसे हम बोलते हैं ना गेट ओवर सून, तो इसका मतलब होता है टू रिकवर फ्रॉम एन इलनेस. क्वेश्चन नंबर नाइन, अ लेबर लव. बिना पैसों के प्यार से किया काम. तो इसका आंसर होगा वर्क डन विदाउट पेमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लेबर ऑफ लव मतलब बिना पैसों के प्यार से किया हुआ काम. इसका एग्जाम्पल हो सकता है टीचिंग पुअर चिल्ड्रन इज अ लेबर ऑफ लव. ये देखो, ये जो है ये वाला. तो लेबर ऑफ लव, वर्क डन विदाउट पेमेंट. क्वेश्चन टेन, बेड ऑफ रोसेस मतलब इजी और कंफर्टेबल लाइफ. इसका हिंदी में मतलब होता है इजी और कंफर्टेबल लाइफ. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फुल ऑफ जॉइस. तो एग्जाम्पल इसका हो सकता है लाइफ इज नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेस. क्वेश्चन इलेवन, व्हाइट एलिफेंट. व्हाइट एलिफेंट मतलब महंगी पर बेकार चीज. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉस्टली एंड यूजलेस पोजीशन. ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये एसएससी के हर एग्जाम में आता है, इसलिए आप इसे नोट कर लीजिए. व्हाइट एलिफेंट हम इसे बोलते हैं ना, व्हाइट एलिफेंट. दिस ओल्ड कार इज व्हाइट एलिफेंट फॉर मी. या ये सामान मेरे लिए व्हाइट एलिफेंट है, ना काम का लेकिन काफी बड़ा. क्वेश्चन ट्वेल्व, वंस इन अ ब्लू मून मतलब बहुत रेयरली, जैसे हम ईद का चांद बोलते हैं. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रेयरली. क्वेश्चन थर्टीन, पुट ऑफ. पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन करना. या आप पोस्टपोन और कैंसिल में कंफ्यूज मत हो जाना. पुट ऑफ लिखा है इसलिए इसका आंसर होगा पोस्टपोन करना. द मीटिंग वॉज पुट ऑफ ड्यू टू रेन. क्वेश्चन फोर्टीन, कैरिड आउट. कैरी आउट मतलब एक्सिक्यूट करना या इम्प्लीमेंट करना. द ऑर्डर्स वेर कैरी आउट प्रॉपरली. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्सिक्यूटेड. क्वेश्चन फिफ्टीन, गिफ्ट ऑफ द ग्रैब. गिफ्ट ऑफ द ग्रैब मतलब अच्छी बोलने की कला. हम किसी को बोलते हैं ना, इसको बात करने की बहुत अच्छी कला है, तो इसलिए इसका आंसर होगा एबिलिटी टू टॉक पर्सिवली. पर्सिवली मतलब बहुत अच्छे तरीके से या किसी को अपने बातों में फंसा लेना. उसका पर्सिवली मतलब किसी को अपने बातों में फंसा लेना. इसलिए इसका आंसर होगा गिफ्ट ऑफ द ग्रैब मतलब एबिलिटी टू टॉक पर्सिवली. क्वेश्चन सिक्सटीन, पुल्ड अ लॉन्ग फेस मतलब उदास चेहरा बनाना. लुक डिसअपॉइंटेड. कभी कभी जब हमारा रिजल्ट नहीं आता है तो हम उदास चेहरा बना लेते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा लुक डिसअपॉइंटेड. क्वेश्चन 17, वेट बिहाइंड द ईयर्स. यंग एंड इनएक्सपीरियंस. वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब क्या होता है, इनएक्सपीरियंस होता है. जैसे ही इज वेट बिहाइंड द ईयर्स टू गाइड हिम. जैसे कोई कोई किसी काम में नया होता है, जैसे आज आप में से कितने सारे बच्चों को जो इडम फ्रेंसेस में नए होंगे, इसलिए उनके लिए ये एकदम नई चीज है. तो इसका आंसर होगा यंग एंड इनएक्सपीरियंस. क्वेश्चन 18, राउंड द क्लॉक मतलब चौबीसों घंटे. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डे एंड नाइट. राउंड द क्लॉक मतलब चौबीसों घंटे. द टू ब्रदर्स एट डेगर्स ड्राउन.
डैगर्स डाउन मतलब दुश्मनी होना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एनिमीज। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। ड्रैगन्स डाउन मतलब दुश्मनी किस। द टू ब्रदर्स आर एट ड्रैगन्स डाउन। क्वेश्चन 20 थिक स्किन। थिक स्किन मतलब होता है मेहनत से काम शुरू करना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनअफेक्टेड। थिक स्किन मतलब बहुत बारीकी तरीके से काम शुरू करना, जैसे हम करते हैं ना, कभी कभी हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं एकदम बारीकी से बिना किसी गड़बड़ी के। क्वेश्चन 21 बकल डाउन। बकल डाउन मतलब मेहनत से काम शुरू करना, तो इसका आंसर होगा वर्क सीरियसली। बकल डाउन मतलब एकदम सीरियसनेस से पढ़ना, जैसे आप लोग अभी वीडियो देख रहे हो एकदम सीरियसनेस से, वैसे इसका मतलब होगा बकल डाउन। क्वेश्चन 22 हार्ड नट टू क्रैक। ये तो पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि जैसे है ना बहुत डिफिकल्ट, हार्ड नट मतलब डिफिकल्ट टास्क। क्वेश्चन 23 बिटवीन द डेविल एंड अ डीप सी। मतलब दो मुश्किल चॉइसों के बीच में फंसा हुआ, जैसे हम एक हिंदी में कहावत है एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो इसका मतलब यही हुआ इन अ डायलेमा, मतलब मैं क्या करूँ, एक इधर एक उधर। क्वेश्चन 24 सेट द थॉर्म्स ऑन फायर। कोई बहुत बुरा, सेट द थॉर्म्स ऑन फायर मतलब कोई बहुत बड़ा काम करना, पॉसिबल जैसे इम्पॉसिबल कोई टास्क कर लेना या उसे ले लेना, इसका मतलब यही हुआ। क्वेश्चन 25 सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस मतलब डिसीजन ना लेना, मतलब अनेबल टू डिसाइड मैं क्या करूँ, यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, इसका मतलब ये हुआ। रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब छुपे हुए मीनिंग्स को समझना, जैसे हम कभी कभी बात करते हैं ना, तो उसमें से छुपी हुई मीनिंग्स को समझ जाना, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। दोस्तों इडम्स और फ्रेजेस में कभी कभी आपको ऑप्शन या जब आप सेंटेंस बोलोगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट और इंग्लिश सेक्शन का सबसे इजी सेक्शन माना जाता है। अगर आप इसे अच्छे से समझ लोगे और तो आपको इसमें मार्क्स लाना बहुत इजी हो जाएगा। ये तो मेरा काफ़ी फेवरेट टॉपिक है इडम्स और फ्रेजेस। क्वेश्चन 27 फ्लॉग अ डेड हॉर्स। मतलब बेकाम बात को रिपीट करना, मतलब कुछ कुछ रहते हैं ना ज़बरदस्ती जिसका कुछ यूज़ नहीं तो भी वो बात बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो उसका मतलब ये हुआ फ्लॉग अ डेड हॉर्स। मतलब रिवाइव आउटडेटेड सब्जेक्ट, जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो पुराने चीज़ें उसको वापस फिर से नया करके ओपन करना। क्वेश्चन 28 लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। मतलब टाइम वेस्ट करना, तो इसका बेस्ट आंसर होगा डिले एंड लिंगर। जैसे लेट्स द ग्रास ग्रो अंडर 1 फीट, इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे टाइम वेस्ट करते हैं, अभी पढ़ने का समय है तो हम पढ़ नहीं रहे, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं फ़ोन में और रील्स में, तो इसलिए डिले एंड लिंगर। क्वेश्चन 29 अल्फा एंड ओमेगा मतलब शुरू से लेके अंत तक, इसका ये कहावत हुआ कि शुरू से लेके आखिरी तक, तो अल्फा ओमेगा मतलब बिगिनिंग एंड द एंड। ये एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अल्फा एंड ओमेगा। क्वेश्चन 30 विल और द वाइस मतलब झूठा सपना या धोखा, किसी को धोखा देना, इसका मतलब होता है समथिंग डिसेप्टिव। क्वेश्चन 31 स्टिक टू योर गन्स। स्टिक टू योर गन्स मतलब अपने बात पर अड़िग रहना। कुछ कुछ लोग रहते हैं ना अड़ियल लोग, जो अगर एक बार जो कुछ बोल दिया फिर उसे हटाते नहीं, तो उसका मतलब यही हुआ कि रिफ्यूज टू चेंज माइंड। क्वेश्चन 32 ब्लैक शिप ऑफ फैमिली। ब्लैक शिप ऑफ फैमिली मतलब परिवार का बदनाम मेंबर, ही इज द ब्लैक शिप ऑफ फैमिली, यानी डिस्ग्रेसफुल पर्सन जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते। क्वेश्चन 33 गो फॉर जगलर्स मतलब पूरी ताकत से हमला करना, तो इसका आंसर होगा अटैक ऑल आउट। रहता है ना ऑल आउट कर देना, मतलब एकदम पूरी ताकत लगा के वो वॉर में चले जाना। रोड हॉग। रोड हॉग मतलब रैश ड्राइवर। कुछ कुछ लोग रहते हैं आप देखते होगे रोड पे एकदम रैश ड्राइविंग करते हो, उनका मतलब होता है रोड हॉग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ सकता है। क्वेश्चन 35 कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ मतलब औकात के हिसाब से जीना, तो इसका आंसर होगा लिव विद इन मीन्स। क्वेश्चन 36 माइल अ मिनट। माइल अ मिनट मतलब बहुत ज़्यादा तेज होना, तो इसका आंसर होगा टू फास्ट। माइल अ मिनट मतलब टू फास्ट। कि टॉक्स अ माइल इन मिनट। कुछ कुछ लोग रहते हैं ना जो बहुत तेजी से बात करते हैं और हमें समझ में नहीं आता है, तो इसका मतलब वो हुआ। क्वेश्चन 37 ईट एनी वन सॉल्ट मतलब किसी को धोखा देना, तो इसका आंसर होगा बी अ गेस्ट। बी अ गेस्ट। इट एनीवन सॉल्ट मतलब बी अ गेस्ट। गेस्ट टेक फैंसी टू। टेक फैंसी टू मतलब होता है हमें कोई चीज़ हम डेवलप करना शुरू कर देते हैं, जैसे वी आर डेवलपिंग अ गुड हैबिट, वी आर टेकिंग अ फैंसी टू फॉर अ गुड हैबिट, तो इसका मतलब होता है डेवलप लाइकिंग, किसी को पसंद करना या डेवलप कोई चीज़ अच्छी चीज़ डेवलप करना। क्वेश्चन 39 बीट अबाउट अ बुश मतलब
वो रहता है ना कि डायरेक्टली बात नहीं करते, इनडायरेक्टली बात करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ नॉट स्पीक डायरेक्टली। वो जो एक कहा ये है कि पीछे से कोई कुछ बोल देता है सामने ना आके, तो नॉट स्पीक डायरेक्टली। क्वेश्चन 40, टर्न अ डिफ ईयर। टर्न अ डिफ ईयर मतलब सुन के भी अनसुना करना, तो इसका आंसर होगा डिसरिगार्ड। क्वेश्चन 41, क्वेश्चन 41, स्टैंड बाय। स्टैंड बाय मतलब किसी को सपोर्ट करना, हम उसके साथ खड़े हैं, इसका आंसर होगा सपोर्ट। क्वेश्चन 42, ईट अ। क्वेश्चन 42, ईट अ हम्बल पाए। हम्बल पाए मतलब हर बार माफी मांगना या किसी को मनाना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सेप्ट। ही हैड टू हीट अ हम्बल पाए, अपनी हार स्वयं स्वीकार लेना। क्वेश्चन 43, ब्रेक द आइस मतलब बात शुरू करना। ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस मतलब स्टार्ट कन्वर्सेशन। किसी एकदम सीरियस सिचुएशन में किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ जोक कर दिया, तो ही ब्रेक्स द आइस। क्वेश्चन 44, नॉट माई कप ऑफ टी मतलब पसंद ना होना, या किसी को या डिफिकल्ट टास्क। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी हम बोलते हैं ना, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, और कप ऑफ टी मतलब डिफिकल्ट टास्क, नॉट व्हाट आई लाइक। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉट व्हाट आई लाइक। क्वेश्चन 45, हैव सेकेंड थॉट मतलब दोबारा से सोचना, रिकंसिडर्ड। एक बार दोबारा से सोच लो आप ये काम करना चाहते हो कि नहीं, बहुत बार हमने ये कहावत सुना है। इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर मतलब होता है इन ट्रबल मतलब गर्म पानी, मतलब गर्म पानी इन ट्रबल में होना, या कोई दिक्कत हो जाए, किसी सिचुएशन में फंस जाना। जैसे ही वॉज कॉट इन अ हॉट वाटर डूइंग चीटिंग इन द एग्जाम। क्वेश्चन 48, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मोस्ट कॉमन और सबसे इम्पोर्टेंट मतलब किसी का कोई रहस्य बता देना या किसी का सीक्रेट रिवील करना, इसका मतलब वो हुआ। क्वेश्चन 48, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल यानी मतलब रात और दिन भर मेहनत करना, या रात रात में जागना। कोई स्टूडेंट रहता है ना, वो दिन में पढ़ाई नहीं कर पाता लेकिन रात में मिडनाइट ऑयल बर्न करता है। वर्क लेट नाइट, ही वर्क लेट नाइट फॉर हिज जॉब। क्वेश्चन 48, हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब ये हुआ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं जिन जिनको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पक्का आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, और यही मिलेंगे, दूसरा कोई इडम फ्रेजेस आपको नहीं मिलेंगे। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब एकदम सही बात करना, पते की बात करना, से एग्जैक्टली राइट। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ऑन अ क्लाउड नाइन। ऑन अ क्लाउड नाइन मतलब वेरी हैप्पी। जब आप जाएगी तो आप वेरी हैप्पी ऑन अ क्लाउड नाइन रहोगे, मतलब आपके पैर जमीन पे नहीं रहेंगे, आप ये आसमान में उड़ोगे, तो इसका आंसर होगा ऑन अ क्लाउड नाइन मतलब वेरी हैप्पी। तो दोस्तों, अगर आपको ये एमसीक्यू प्रैक्टिस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलते हैं डेली एसएससी रेलवे की एग्जाम फ्री फाट एमसीक्यू। अगर कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।